पिछले वीडियो में हम लोगों ने लूप की 4 टाइप को देख लिया था, यानी टाइप्स ऑफ लूप 5 टाइप के होते हैं। तो इसमें से हमने 4 टाइप के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट हमारा लूप है नेस्टेड लूप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिंटू इन्फोटेक। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेस्टेड लूप क्या होता है? ये एक्चुअली ये लूप नहीं होता है। ये जब भी हम दो लूप को एक साथ मिलाते हैं तब उसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। आपके टाइप ऑफ लूप 4 ही होते हैं, लेकिन जब हम दो लूप को एक साथ कंबाइन कर स्टेटमेंट लिखते हैं तब उसको बोला जाता है नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब जोड़कर बनाना, ठीक है। तो नेस्टेड लूप इज लूप विद इन अ लूप एंड इनर लूप विद इन द बॉडी ऑफ आउटर वन। इसका मतलब नेस्टेड लूप जो है वो एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, यानी कि आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप आपका बनाया जाता है, उसको नेस्टेड लूप बनाया जाता है। तो इसका आपका जो सिंटैक्स बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर, इनिशियल वैल्यू देंगे, इसमें कंडीशन या एक्सप्रेशन देंगे, और स्टेप वैल्यू भी अगर आप लिखना चाहते हैं इसमें स्टेप वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ रहा है तो। अब जितना भी रहेगा आप उतना स्टेप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी ऑफ लूप, नेस्ट और नेस्ट लिखा जाता है। ये सिंटैक्स है, लेकिन जब आप रिटर्न करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हम लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने समझा है कि देखिए, ये आपका पहला जो हो गया वो आउटर लूप हो गया। आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप लिखा जाता है और उसके बाद आपका फिर से ये रिपीट होता रहता है जब तक आपका रिजल्ट ना मिले। यानी कि सबसे पहले ये पहला जो हमने 4 लिखा है और 4 के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है ये आपका आएगा आउटर के अंदर, और ये जो बॉडी 4 इनिशियल कंडीशन जो मैंने दिया है ये आपका आएगा सेकेंड, यानी कि इनर लूप के अंदर, और इनर लूप के अंदर ही बॉडी भी आएगा और उसका नेक्स्ट भी आएगा। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने, ये आपका एक फिगर है, ये एक फिगर बनाना है आपको। तो देख सकते हैं ये इसमें आपके 5 लाइनें हैं। 5 लाइन में, फर्स्ट लाइन में 5 स्टार, सेकेंड लाइन में 4 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार, 2 लाइन में 2 स्टार और 1 लास्ट लाइन में आपका 1 स्टार। इस प्रकार से आपको एक फिगर बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो लूप होता है उसको आउटर बोलते हैं, उसके अंदर जो आप लूप बनाएंगे उसको इनर लूप बोलते हैं। तो आपका जो लाइनिंग है, जैसे ये 1 2 3 4 5 लाइनिंग बनी है, ये 5 लाइनिंग आपका आउटर लूप से हम लाइनिंग बनाएंगे। और लाइनिंग के जैसे फर्स्ट लाइन पर आपका क्या है, 5 स्टार है, सेकेंड लाइन पर आपका 4 स्टार है, फिर 3 स्टार, 2 है, फिर 1 है। तो लाइनिंग आपका जो बनेगा वो आउटर लूप से बनेगा, और जो स्टार्स एक लाइन पर स्टार जो बने हैं वो बनेगा इनर लूप से। तो इसका चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट कैसे रहेगा। ये हम सबसे पहले फर्स्ट लूप लिखेंगे जिसको आउटर लूप भी हम बोलेंगे, यानी कि 4 के बाद इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल को देखिए हमको 5 क्या करना है, 5 लाइन बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम बता देंगे, यानी कि कितने लाइन बनानी, 5। तो यानी हमारा पहला रहेगा 1 से लेकर 5 तक, हमको 1 से लेकर 5 स्टेप तक पहुँचना है, यानी 5 लाइन बनानी है। और स्टेप वैल्यू क्या रहेगा हमारा, 1 आपका इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा, इसके बाद प्रिंट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको इसमें लाइनिंग बनानी है, इसमें और कुछ हमको नहीं लिखना है, ठीक है, इसलिए हम प्रिंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम इसके अंदर, ये हमारे 1 हो गया,
ठीक है। अब इसके अंदर हम इनर लूप बनाएंगे। इनर लूप में मैंने वेरिएबल एक बार दे दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल हम बी लिखेंगे। अब बी के इक्वल हम क्या असाइन करेंगे, A1 A to 5 हम क्यों लिखेंगे मैं ये आपको आगे बताऊंगा। और स्टेप 1 ही रहेगा, यानी एक स्टेप आपको आगे ही बढ़ना है। और प्रिंट मैंने आपको स्टार प्रिंट कराना है, क्योंकि लाइनिंग के ऊपर आपको स्टार बनानी है, तो स्टार आपका इनर लूप। फिर नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट बी, यानी कि फिर एक स्टेप नेक्स्ट पर जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका स्पेसिफाइड और टाइम में 1 to 5 क्यों लिखा है, ये आप समझिए। बी इक्वल 1 का मतलब क्या होगा, बी इक्वल 1 का सॉरी बी इक्वल ए का मतलब क्या होगा, ए कहाँ पर है, देखिए तो ए यहाँ पर है, यानी कि ए इक्वल मैंने क्या असाइन किया है, 1 असाइन किया है। ठीक है। तो आउटर लूप में देखिए, आउटर लूप में मैंने ए के इक्वल 1 असाइन किया है, यानी कि यहाँ पर b इक्वल 1 to 5 है। समझ में आ रही है बात को। तो b इक्वल 1 मैंने इसलिए b इक्वल a मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि b के मैंने a के इक्वल 1 असाइन, यानी कि यहाँ पर b इक्वल a का मतलब है b इक्वल 1 to 5। समझ गए बात को। इसलिए यहाँ पर मैंने स्पेसिफाइड टाइम ऑफ में A to 5 लिखा है। अब देखिए इसके एल्गोरिदम को समझिए, यानी कि ये कैसे प्रोसेस करेगा। सबसे पहले हम पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, जो आउटर आपका लूप रहेगा, वो आपका प्रिंट कराएगा, पहला लाइन प्रिंट कराएगा। जैसे मैंने 4 लिखा, A इक्वल 1 to 5 स्टेप 1 प्रिंट पर गया, प्रिंट पर पहला लाइन प्रिंट हो गया। अब पहला लाइन प्रिंट होने के बाद फिर ये आपका आ जाएगा इनर आपका लूप। इनर लूप में आएगा तो देखेगा 4 लिखा है और b है, यानी कि b एक वेरिएबल हम मान लेते हैं। वेरिएबल b के इक्वल क्या असाइन किया गया है, a यानी a का मतलब क्या हम पहले आउटर में लिखे हैं, यानी कि 5। a के इक्वल हमने 1 to 5 लिखा है, तो a के इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। a के इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। यहाँ पर हो गया b का मतलब b इक्वल 1 to 5, b के इक्वल a का मतलब होगा b इक्वल 1 to 5 आपको स्टेप चलना है, तो पहले स्टेप 1 एक एक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो 1 to 5 चलना है, तो स्टेप 1 फिर आगे जाएगा प्रिंट, एक स्टार आपका फर्स्ट लाइन पर 1 स्टार आपका छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, नेक्स्ट लाइन पर देखिएगा तो रहेगा नेक्स्ट बी, तो फिर आपको 4b के पास पहुंचा देगा। फिर 4b में देखेगा कि 1 स्टार आपका प्रिंट हो गया है, तो 1 के बाद आपको क्या बचेगा, 2। ये आपका हो जाएगा एक बार में, तो 1 के बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2 to 5 आपको अब चलना है। तो फिर प्रिंट पर आएगा, प्रिंट पर आपका सेकेंड स्टार आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर आएगा, नेक्स्ट इसको भेज जाएगा 4 के पास। अब 2 हो गया तो बचा 3 to 5, तो 3 उसके बाद प्रिंट पर आएगा, फिर आपका तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। इस तरह 5 तक चलेगा, 1 लाइन पर 5 स्टार आपका प्रिंट हो जाएगा। जब एक लाइन पर 5 स्टार आपका प्रिंट हो जाएगा, तो ये आपका इनर लूप का पहला जो लाइन है कंप्लीट हो गया। अब जैसे पहला लाइन कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट ए के बाद, नेक्स्ट ए के पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट ए आपको फिर कहाँ से पहुंचा देगा, आउटर लूप के पास इसको फिर से पहुंचा देगा। आउटर लूप में फिर देखा जाएगा तो क्या है, ए इक्वल 1, फर्स्ट लाइन तो आपका प्रिंट हो जाता है, तो अब क्या बचा, 2 to 5 बचा। ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा लाइन जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा लाइन प्रिंट होने के बाद फिर से इनर के पास आएगा, इनर आपका फिर से चेक करेगा कि b इक्वल क्या हमारे पास है, तो 1 तो आपको 1 इक्वल 1 हमारा है, असाइन कर रहे हैं हम 1 इक्वल 1, लेकिन पहला लाइन तो अब प्रिंट हो चुका है, तो अब हमारे पास क्या बचा था, 2 to 5 बचा है। तो अब देखिए यहाँ पर b इक्वल a का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 1 नहीं होगा 2 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला लाइन आपका प्रिंट हो चुका है। तो 1 a इक्वल आपका क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा, ना कि 1 माना जाएगा। तो 2 3 4 5, यानी 2 to 5 आपका सेकेंड लाइन पर 2 to 5 करेंगे तो 4 हुआ, 4 स्टेप आपका बचा है, यानी कि सेकेंड लाइन पर अब 4 स्टार को प्रिंट कराना है। ठीक है। ये 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा।
4 स्टार जब प्रिंट हो जाएगा फिर नेक्स्ट के पास पहुंचेगा, ये आपका रिपीट होता रहेगा। लास्ट में आपका 1 स्टार प्रिंट होगा और 1 स्टार 5 लाइन और 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा तो फिर एंड हो जाएगा। इस तरह आपका स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। और इस प्रकार चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो हम रन चलाएंगे और देखिए हमारा इस प्रकार का एक स्टार प्रिंट हो चुका है। अब इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किया कि फर्स्ट लाइन पर पहले मैं रंग कलर का आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखिए इसमें था कि आपका पहला लाइन पर 5 था, फिर 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। अब इसमें फर्स्ट लाइन पर 1 स्टार, फिर 2 लाइन पर 2 स्टार, फिर 3 लाइन पर 3 स्टार, 4 पर 4 स्टार और 5 पर 5 स्टार। हमको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। इसके लिए स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, अब फिर हम आउटर पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी आउटर लूप लिखेंगे। आउटर लूप में देखिए 1 to 5 हमको क्या चलना है, 1 to 5 यानी कि 5 लाइन को हम प्रिंट कराना है। ये आपको समझ में आ गया। प्रिंट में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लाइन प्रिंट कराना है। अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 4, अब मैंने y लिखा है, ठीक है। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है y इक्वल 1 to x। 1 to x का मतलब क्या है, 1 to x का मतलब है कि 1 से लेकर 5 टाइम, ठीक है, 1 से लेकर 5 टाइम। लेकिन 1 to x का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 1 यानी 1 तो हो गया, यानी कि x टाइम चलेगा 1 से लेकर x, और x के इक्वल हमने देखिए क्या असाइन किया है, x के इक्वल हमने 1 असाइन किया है। तो यानी कि ये 1 से लेकर 1 तक, यानी कि एक ही स्टेप इसको चलना है। क्यों, क्योंकि हमारा पहला लाइन पर एक ही स्टार को प्रिंट कराना है, ठीक है। 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा, क्योंकि इसमें हमको 1 से लेकर हमको पहले लाइन पर एक ही स्टार प्रिंट करानी है। पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट y पर पहुंचेगा। तो y कहेगा कि हमारा काम खत्म हो गया, और फिर ये नेक्स्ट x के पास चलेगा। नेक्स्ट x के पास जब आएगा तो फिर ये 4 के पास पहुंचा देगा, यानी कि आउटर लूप के पास फिर से जाएगा। आउटर लूप यहाँ पर चेक करेगा कि यानी कि 1 हमारा पहला लाइन प्रिंट हो गया है, x इक्वल 1 तो हो चुका है। तो अब इसके बाद बचा 2 to 5, यानी कि अब दूसरा लाइन प्रिंट होगा। दूसरा लाइन प्रिंट होने के बाद अब फिर से पहुंच जाएगा इनर के पास। इनर लूप के पास पहुंचेगा तो चेक किया जाएगा कि x इक्वल 1 to x आपका स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, यानी कि 1 to x का मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, तो x का मतलब यहाँ पर मैंने x इक्वल 1 दिया है, तो 1 तो हमारा प्रिंट हो चुका है। और ये अब 1 जब एक बार प्रिंट हो गया तो अब ये स्टेप क्या बन गया है, 2 बन चुका है, यानी 2 to 5 हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 to 2, यानी कि 2 स्टेप आपको चलना है। इनर में 2 स्टेप चलने का मतलब 2 बार दूसरी लाइन पर 2 स्टार हमको प्रिंट कराना है। तो यहाँ हो गया 1 to 2 हो गया, क्योंकि x एक बार आपकी फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, 1 लाइन खत्म हो गया। अब आपका 2 3 4 5 बचा है, तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5। तो 2 to 5 यानी कि 2 दूसरी लाइन प्रिंट होगी, और दूसरी लाइन प्रिंट होगी तो अब 2 स्टार दूसरी लाइन पर चाहिए। तो ये x आपका यहाँ पर 2 बन चुका है, यहाँ पर 1 to x का मतलब 2 माना जाएगा, इसलिए 1 to 2 यानी कि 2 आपका एक बार स्टार प्रिंट होगा, फिर x के पास पहुंचेगा, फिर x आपको इसको पहुंचा देगा 4y के पास, और y फिर देखेगा कि आपका पहला स्टार प्रिंट हो गया है, यानी 1 to 2 का फर्स्ट आपका स्टेप पूरा हो गया, यानी कि 2 to 2 बचा, यानी दूसरा स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट y के पास पहुंचेगा, तो नेक्स्ट y चेक करेगा कि नहीं मेरा काम तो खत्म हो गया है, तो मेरा काम खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट x के पास भेज देगा, तो x फिर चेक करेगा, यानी कि 2 स्टेप आपका पूरा हो गया। तो x इक्वल अब बचा 3 to 5। तो ये आपका चलता रहेगा और इस तरह आपका ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको नेस्टेड लूप थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा इस चीज़ को क्लियर करूँगा।
ठीक है। या फिर आप वीडियो को पॉज कर या फिर बार बार रिपीट कर भी देख सकते हैं। और इसके बावजूद भी कोई भी आपको क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबेसिक के कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोचते रहिए।